देखिए एक्सरसाइज 7.1 जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की है, जिसे हम हिंदी में निर्देशांक ज्योमेट्री कहते हैं। इसका पहला प्रश्न है, कहते हैं बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो बिंदुओं के बीच की दूरियां क्या होती हैं? ठीक है, ये बिंदु है, इस बिंदु के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, इसका पहला प्रश्न है, प्रश्न क्या है? बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं तो बिंदुओं के, एक तो 2 और 3। ठीक है, दूसरे बिंदु का निर्देशांक क्या है? 4 और 1। तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो लिखेंगे बिंदुओं के नहीं, सबसे पहले क्या है, ये ले लेते हैं x1 इक्वल टू 2, y1 इक्वल टू 3। ठीक है, दूसरा x2 इक्वल टू 4, y2 इक्वल टू 1। ठीक है, जो हमारा ये x और y क्या है? x y ये है, ये x एक्सिस इसे कहते हैं। ठीक है, इसे y एक्सिस कहते हैं। ठीक है, सारी ज्योमेट्री हमारी इसी पर चलती है। तो कहते हैं कोई बिंदु हमारा दिया गया, मान लिया एक यहाँ दिया गया, एक यहाँ दिया गया, इसके बीच की दूरी। ठीक है, x जो दिया गया है वो हमारे इस लाइन के ऊपर आएंगे बिंदु। जो y1 और y2 दिया गया है ये हमारे बिंदु इस लाइन के ऊपर आएंगे। ठीक है, अब बिंदुओं के बीच की दूरी, इसका सूत्र क्या है? अंडर रूट x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2। हमें जो कुछ रखना है सब इसी में रखना है। ठीक है, अब x2 कितना है? 4 माइनस x1 2 की घात 2 प्लस y2 कितना दिया गया है? 1 माइनस y1 कितना है? 3। ठीक है, 4 में से 2 घटाया 2 की घात 2 हो गया, प्लस 3 में से 1 घटाया तो माइनस का 2 बचा, 2 की घात 2। तो अब 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4। यहाँ माइनस लगा हुआ है, लेकिन माइनस को 2 बार जब गुणा करते हैं तो प्लस आता है। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? 8। 8 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो 2 अंडर रूट 2 मात्रक निकल के आएगा। ठीक है, ये हो गया। अगले बिंदु क्या दिए हैं? नंबर 2 का है ये। अगले बिंदु हैं -5 और 7। फिर क्या है? -1 और 3, -1 और 3। ठीक है, x1 कितना है? माइनस का 5, y1 कितना है? 7, x2 कितना है? माइनस का 1, y2 कितना है? माइनस का प्लस का 3। ठीक है, अब बीच की दूरी, बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, क्या सूत्र लगेगा? वही वाला, अंडर रूट x2 माइनस x1 टू द पावर 2 प्लस y1 2 माइनस y1 टू द पावर 2। ठीक है, तो x2 कितना है? -1, ये कितना है? -5 की घात 2 प्लस y2 कितना है? 3, y1 7 टू द पावर 2। तो क्या होगा? माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस 5 पावर 2 प्लस इसमें से घट जाएगा तो -4 की घात 2। इसमें से घटाया तो कितना बचा? 4 की घात 2 और ये प्लस -4 की घात 2 आ गया। ये 4 चक्कू 16 प्लस 4 चक्कू 16,
तो कितना निकले, दोनों को जोड़ा 32 हो गया। 32 का वर्गमूल कितना होगा, 4√2 मात्रक। ठीक है, ये बीच की दूरी निकाला गया है। मेरे अगले बिंदु हैं 3 नंबर में, क्या है, ए बी और -a और माइनस का b। ठीक है, तो x1 = a, y1 = b और x2 = -a, y2 = -b। ठीक है, अब बीच की दूरी निकालनी है। बीच की दूरी बराबर √x2 - x1 प्लस y2 - y1 रखते हैं। इसमें x1 कितना है, -a, x2 -a और x1 कितना है, ये भी माइनस का a हो गया। ठीक है, प्लस y कितना है, -b माइनस y1 कितना है, b की घात 2। ठीक है, तो ये a था। ठीक है, तो ये दो मिलके कितने बन गए, -2 a की घात 2 प्लस -2 b की घात 2, तो 2 दूनी 4, a की घात 2 प्लस 4 b की घात 2। इसमें से 4 कॉमन निकाल लेंगे तो a की घात 2 प्लस b की घात 2, ये बचा। 4 का वर्गमूल निकाल लेंगे 2 आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, a की घात 2 प्लस b की घात 2, ये मात्रक, ये दूरी आ गई। ठीक है, 2 नंबर का सवाल है, बिंदुओं 0 0 निर्देशांक जिसके यहाँ है और बिंदु जिसके निर्देशांक 36 और 15 है के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, 2 नंबर का बिंदुओं के निर्देशांक क्या है, एक 0 है, दूसरा भी 0 है। ठीक है, अगला बिंदु के निर्देशांक क्या दिया गया है, 36 और 15, 36 और 15। ठीक है, x1 = 0, y1 = 0। ठीक है, x2 = 36, y2 = 15। ठीक है, अब बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है, क्या होगी, सूत्र वही लगेगा, x2 - x1 2 प्लस y2 - y1 2। ठीक है, x2 कितना है, 36 - 0 की पावर 2 प्लस ये कितना है, 15 - 0 की पावर 2। ठीक, क्या आया, 36 की घात 2 प्लस 15 की घात 2। 36 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 छंग 36, 6 तिया 18, 3 21, 3 छक 18, 3 तिया 9 1 10, 6 9 2 1, कितना आ गया, 1296। 15 कितना हुआ, 15 15 225। ठीक है, जोड़ते हैं इसे, 6 और 5 11, हासिल लगा 1, 9 1 10, 2 12 के 2 हासिल लगा 1, 2 1 3, 3 2 5 और 1 का 1, 1521 आ रहा है। ठीक है, अब 1521 का हम वर्गमूल निकाल लेंगे। निकालते हैं 1521 का वर्गमूल, ये जोड़ा बन गया, 3 तिया 9, 6 बचे और 3 तिया 9, 6 बचे, 21 उतार लिया, 3 इसमें जोड़ लिया और 3 जोड़ लिया तो आया 6। 9 बार डाल के देखते हैं, 9 ने 81, हासिल लगा 8, 9 छाक 54 और 8 62। ठीक है, तो कितनी दूरी आ गई हमारी, 39 मात्रक आ गई है। ठीक है, मेरा अगला 3 नंबर का सवाल है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, ये 3 बिंदु दिए गए हैं, ये संरेखी हैं कि नहीं है। ठीक है, बिंदु कौन से, मानना ए का बिंदु क्या दिया गया है, ए का दिया गया है 1 और 5, 1 और 5 मान लिया। ठीक है, बी का निर्देशांक बिंदु क्या दिया गया है, निर्देशांक
2 और 3। सी मान लिया, सी के क्या दिया गया है, -2 और -1, ये निर्देशांक दिया गया है। अब हमें इसमें क्या निकालना है, तो ए बी के बीच की दूरी निकालनी है, बी और सी के बीच की दूरी निकालनी है, और ए और सी के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, ए बी के बीच की दूरी, ठीक है। तो अंडर रूट x2 माइनस x1 टू द पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 टू द पावर 2। x2 कितना है हमारा, 1 है, नहीं x2 ये मान लिया, 2 माइनस 1 ये मान लिया, ठीक है, की घात 2 प्लस y2 3, y1 माइनस का 5 की घात 2, घटा देंगे, इसमें से घटाया 1 की घात 2 प्लस इसमें से घटाया -2 की घात 2, तो क्या हुआ, 1 प्लस 2 2 दूनी 4 बराबर अंडर रूट 5, ये दूरी निकल आई है। अब बी सी के बीच की दूरी निकालनी है, बी सी के बीच की दूरी, सूत्र यही लगाना है, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ठीक है। अब ये 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ठीक है। तो x2 कितना है, -2 और 1 कितना है, -2 प्लस y2 कितना है, -1, y1 कितना है, -3 की घात 2। तो ये दोनों माइनस के हैं तो -4 की घात 2 प्लस ये दोनों माइनस के हैं तो -4 की घात 2, कितना हो गया, 4 चक्कू 16 प्लस ये 4 चक्कू 16, कितना हो रहा है, अंडर रूट 32। अंडर रूट 32 का क्या हो जाता है, 4 अंडर रूट 2 मात्रक दूरी निकलेगी, ठीक है, ये भी मात्रक लिख लेते हैं। अगला मेरा क्या है, ए और सी के बीच की दूरी लेंगे, ठीक है। ए और सी के बीच की दूरी निकालनी है, तो सूत्र उसी का इस्तेमाल करेंगे, x2 माइनस x1 इक्वल टू 2 प्लस y2 माइनस y1 टू द पावर 2। अब x2 कितना है हमारा, चाहे से ले ले चाहे से ले ले, ठीक है, ये ले लेते हैं, -2 और 2 माइनस x1 कितना है, 1 की घात 2, y2 कितना है, -1 y1 कितना है, 5 -5 की घात 2, ये दोनों माइनस के जुड़ गए तो -3 की घात 2, ये दोनों माइनस के हैं तो जुड़ गए तो -6 की घात 2, तो 3 3 9 प्लस 6 छंग 36, कितना होगा, 45। इसका क्या निकलेगा, 3 अंडर रूट 5, ठीक है, ये मात्रक दूरी निकल आई है। अब क्या कहते हैं, इन सब की तुलना करेंगे, क्या ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी के है क्या, ठीक है, ए बी और बी सी 5 ये है, ये बराबर क्या इसके आ रही है, या इसे पूरे रखते हैं 32 ही मान लेते हैं और इसे हम 45 रखते हैं, इन दोनों को जोड़ने के बाद इसके बराबर नहीं आ रहा है तो ये संरेखी नहीं। अब बी सी प्लस ए सी बराबर ए बी के है क्या, बी सी अंडर रूट 32 और 45 क्या अंडर रूट 5 के है, नहीं है, ठीक है। अब हमारे क्या क्या होगा, अब ए बी प्लस ए सी क्या बी सी के बराबर है, ए बी 5 और 45 32 के बराबर ये भी नहीं है, अतः बिंदु संरेखी नहीं है, ठीक है।
देखिए मेरा 4 नंबर का क्वेश्चन है, कहता जांच कीजिए कि क्या बिंदु जिसके निर्देशांक 5 और 2, 6 और 4, 7 और माइनस का 2 है, क्या समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो बिंदु ए माना हमने क्या है, बिंदु ए के निर्देशांक कितने क्या दिए गए हैं, 5 और माइनस का 2, 5 और माइनस का 2। बिंदु बी के निर्देशांक 6 और 4, 6 और 4। बिंदु सी के निर्देशांक क्या क्या दिया गया है, 7 और 2, 7 और माइनस का 2। यानी मान लेते हैं कि x1 बराबर 5, y1 बराबर माइनस का 2, x2 बराबर 6, y2 बराबर 4, x3 बराबर 7, y3 बराबर माइनस का 2। ठीक है, इन तीनों ए बी के बीच की दूरी निकालनी है, बी सी के बीच की दूरी निकालनी है और ए और सी के बीच की दूरी निकालनी है। तो ए बी के बीच की दूरी क्या होती है, वही सूत्र लगेगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 की घात 2 प्लस y2 माइनस y1 की घात 2। इसमें हम रख देते हैं x2 कितना है, 6 माइनस 5 की घात 2 प्लस, ओ नहीं सॉरी, हाँ ठीक है, 6 माइनस 5 की घात 2, 4 प्लस 2, 4, ये एक माइनस ये वाला है, दूसरा माइनस ये वाला, दोनों माइनस माइनस प्लस, प्लस 2 की घात 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 6 में से 5 घटाया, 1 की घात 2, 4 में 2 जोड़े ये हो गए, 6 हो गए, तो 1 एकम 1 और 6 छंग 36 बराबर अंडर रूट 37 मात्रक। ठीक है, अब हमें निकालनी है बी और सी के बीच की दूरी। बी सी के बीच की दूरी बराबर सूत्र वही, अंडर रूट, अब ये वाले ले लेंगे, ये वाले और ये वाले, बी का है ये सी का है, ए बी सी। ठीक है, तो 7 माइनस, पहले तो यही सूत्र, x की घात यह 3 माइनस x2 की घात 2 प्लस y3 माइनस y2 की घात 2, तो कितना है 7 माइनस 6, 7 माइनस 6 की घात 2 प्लस y3 कितना है माइनस 2 और माइनस 4 की घात 2, माइनस 2 माइनस 4 की घात 2, ये घटा देंगे तो 1 की घात 2 प्लस ये माइनस 6 की घात 2, क्या हुआ 1 प्लस 6 छंग 36 बराबर अंडर रूट 37 मात्रक। ठीक है, अब तीसरा हमें क्या लेना है, ए और सी का लेना है। ठीक है, ए सी के बीच की दूरी, ए सी के बीच की दूरी बराबर कितनी है, ए सी के बीच की दूरी में सूत्र लगाएंगे, x3 माइनस x1 की घात 2 प्लस y3 माइनस y1 की घात 2। x3 कितना दिया गया है, माइनस x3 7 और 5, 7 माइनस 5 की घात 2 प्लस y3 और y1 कितना माइनस के 2, 2 है, ये भी माइनस के 2 है, तो ये माइनस का 2 प्लस 2, ये प्लस क्यों किया, क्योंकि एक माइनस ये है, दूसरा माइनस मेरा ये है, तो माइनस माइनस प्लस इसकी घात 2, तो इसमें से घटाएंगे तो 2 की घात 2 प्लस इसमें से घट गया तो 0, तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पर क्या है हमारा मात्रक। अब ये देखिए हमारे बी सी की दूरी कितनी थी 37 और ए बी की दूरी कितनी है अंडर रूट 37, तो ए बी बराबर बी सी बराबर अंडर रूट 37, अतः यह
समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, देखिए पर प्रश्न नंबर 5, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचते कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूसरी, ठीक है, तो अब 4 बिंदु दिए गए हैं A, B, C और D, तो इनके निर्देशांक पहले हमें लिखने हैं। 5 नंबर क्वेश्चन का A के निर्देशांक हमारे क्या क्या है? तो 1 2 3, 3 और 1 2 3 4, यानी 3 और 4 है। ठीक है, B बिंदु के निर्देशांक क्या है? 1 2 3 4 6 और इधर गए 7, यानी 6 और 7 है। B बिंदु के निर्देशांक 6 और 7 दिए गए हैं। C बिंदु के निर्देशांक 9 और 4, क्या दिया गया है? 9 और 4 दिए गए हैं। ठीक है, D बिंदु के निर्देशांक 6 और 1 दिया गया है, 6 और 1। तो हमें क्या करना है? हमें AB, BC, CD और AD के बीच की दूरी निकालनी है। इसके अलावा AC और BD की निकालनी है, 6 दूरियां निकालनी, विकर्णों की दूरी निकालनी है और भुजाओं की दूरी निकालनी है। तो A तथा B के बीच की दूरी क्या निकलेगी? सूत्र हमें वही लगाना है, √x2 माइनस x1 की घात 2 प्लस y2 माइनस y1 की घात 2। x2 AB के बीच में है, तो x2 6 है, x1 3 है। 6 माइनस 3 टू द पावर 2 प्लस 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 की घात 2। 6 में से 3 घटाए तो 3 बचे, 3 की घात 2, 7 में से 4 घटाए 3, 3 की घात 2, तो क्या हुआ? 3 3 9 प्लस 3 3 9 बराबर 18, यानी 2 अंडर रूट नहीं 3 अंडर रूट 2 मात्रक। ठीक है, दूसरा B तथा C के बीच की दूरी, B और C के बीच की दूरी, यानी ये अभी अंडर रूट 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 की घात 2 प्लस 4 माइनस 7 की घात 2, 4 माइनस 7 की घात 2 बराबर अंडर रूट, यहाँ बचे 3 की घात 2 प्लस इसमें घटाए तो माइनस 3 की घात 2, तो इनका वर्ग हुआ 9 प्लस 9 बराबर अंडर रूट, दोनों को 18, 18 यानी 3 अंडर रूट 2 मात्रा की ये दूरी हो गई। ठीक है, अब हमें निकालनी है C और D के बीच की दूरी। C D के बीच की दूरी निकालने के लिए ये 6 माइनस 9 क्या रखेंगे? 6 माइनस 9 की घात 2 प्लस 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 की घात 2, 6 में से इसमें घटाए तो 3 की घात 2, इसमें से घटाए तो माइनस 3 की घात 2, तो ये 3 3 9 प्लस 3 3 9, तो 18, 18 का वर्गमूल कितना हुआ? तो 3 अंडर रूट 2 मात्रा। ठीक है, अब हमें निकालनी है दूरी AB, BC, CD और AD के बीच की निकालनी है। AD के बीच की दूरी निकालने के लिए 6 माइनस 3 अंडर रूट 6 माइनस 3 की घात 2 प्लस 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 की घात 2, तो क्या निकला है? यहाँ 3 की घात 2 प्लस माइनस 3 की घात 2, तो 3 3 9 प्लस 3 3 9 बराबर अंडर रूट 18 बराबर 3 अंडर रूट 2 मात्रक ये दूरी निकल आई। ठीक है, अब हमें AC और BD के बीच की दूरी निकालनी है। AC के बीच की दूरी, तो AC यानी 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 की घात 2 प्लस 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 की घात 2, तो यहाँ कितना बचा? 6 की घात 2
यहाँ पर 0 बचा। 6 छंग 36, 36 का रूट 6 मात्रक दूरी हो गई। ठीक है, अब हमें बी और डी के बीच की दूरी निकालनी है। किसकी? बी और डी के बीच की दूरी क्या निकालेंगे? 6 माइनस 6, 6 माइनस 6 की घात 2 प्लस 1 माइनस 7, 1 माइनस 7 की घात 2, 6 में से 6 घटाएंगे 0 प्लस 7 में घटाएंगे माइनस का 6 की घात 2 बराबर अंडर रूट 36, 36 का वर्गमूल 6 मात्रक। अब देखिए ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी बराबर 3 अंडर रूट 2 मात्रक, सबकी इतनी आई। तो ए सी बराबर बी डी निकली है, ये कितनी निकली है? 6 मात्रक। तो क्या हो गया? ये चारों भुजाएं बराबर हैं और दोनों हमारे विकर्ण बराबर हैं, इसलिए अतः यह एक वर्ग के शीर्षों के बिंदुओं के निर्देशांक क्या है? निर्देशांक हैं। ठीक है, बन गया।